ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, नया साल आने वाला है और इस नए साल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भगवान भोलेनाथ के प्रिय दिन सोमवार से शुरू हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है और सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और बहुत जल्दी मिलता है। तो आज हम आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सोमवार के 4 नए और विशेष उपाय बताने वाले हैं। इन उपायों को अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत फल की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं पहले उपाय की। तो गुरुजी कहते हैं, यदि आप रुपए पैसे को लेकर बहुत दुखी है, मतलब आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, यह आमदनी से ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है, या फिर किसी और वजह से आपके यहाँ पैसा रुकता ही नहीं है, तो अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी द्वारा बताए गए इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। मतलब आपके घर में जो धन की समस्या चलती है वह दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना होगा। इस उपाय में जो घी आप उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आटे का बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इसे आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जाना है। अब जो आप दीपक लेकर आए हैं उसको आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए जलाना है और भगवान भोलेनाथ से अपने लिए सुख समृद्धि की कामना करनी है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शाम से समय प्रदोष काल में माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे झाड़ू लगाने आती है, और अगर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और वह आपके भंडार भर देती है। तो इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। तो गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ आपको बिना मांगे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। यह उपाय चावल और बेलपत्री का है। सबसे पहले आपको चावल वाला उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेना है, और एक बात ध्यान रखना कि चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल का दाना बिल्कुल साबुत होना चाहिए। अब इन 108 चावल के दानों को 1-1 करके भगवान शिव जी पर चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बेलपत्री वाले उपाय में आपको कम से कम 11 बेलपत्री लेनी होंगी। इसके अलावा आप इस उपाय को करने के लिए 21,51,108 या इससे भी ज़्यादा बेलपत्री को ले सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको बेलपत्री ना मिले तो आप शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर फिर से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको करना यह है कि जितनी भी आप बेलपत्री ले रहे हैं उनमें से जो आखिरी वाली बेलपत्र होगी उस पर आपको पीला चंदन या एक चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। उदाहरण के लिए 11 बेलपत्र अगर आप लोग ले रहे हैं तो 10 बेलपत्र आप एक एक करके भगवान शिव जी पर समर्पित कर दीजिए। पर जो 11वीं बेलपत्र होगी उस पर आपको चंदन या एक चावल का दाना रखकर समर्पित करना है, और आप भगवान से अपनी मन की बात बोल सकते हैं या कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यह उपाय आपको यश दिलाएगा। कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नति की ओर बढ़ा देगा। समाज में आपकी खूब प्रतिष्ठा होगी। तो आइए जानते हैं कि क्या करना है इस उपाय में। तो इस उपाय में आपको 1 लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है, और ध्यान रखना कि लोटा तांबे का ही हो और जल अपने किचन से ही लेना है। तो शिवजी पर वो 1 लोटा जल चढ़ाना है। उस जल को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जलाधारी से नीचे गिर रहा हो उसको थोड़ा सा अपने उसी लोटे के अंदर आपको झेल लेना है।
उस जल को झेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां डालनी है, मतलब जो जल आपके लोटे में है उनसे अपनी तीनों उंगलियां स्पर्श करानी है। स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहां पर भी त्रिशूल लगा हुआ हो उस त्रिशूल से इन्हीं तीनों उंगलियों को जल में स्पर्श करके उस त्रिशूल से आपको लगाना है। त्रिशूल से इन तीनों उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन तीनों उंगलियों को आपको उसी अपने जल पात्र के अंदर उसी जल में स्पर्श करा लेना है। यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के लिए आप इस मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं, उस मंदिर में त्रिशूल होना जरूरी है। तो अब बारी है चौथे उपाय की। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, संपदा की कमी हो, घर में पैसे नहीं आ रहे हों, तो सोमवार के दिन 7 बेलपत्र ले लीजिए और ध्यान रहे कि बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और केसर का चंदन बना लीजिए। फिर हर एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती मतलब बड़ी वाली पट्टी पर केसर से ओम बना लीजिए। नीचे की दोनों पत्तियों में से एक पत्ती पे माता आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की केसर की एक बिंदी लगा देना है और दूसरी पत्ती पे गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगा देना है। सातों पत्ती पे ऐसा लगा लेने के बाद उसे शंकर जी के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। फिर थोड़ी देर वही बैठकर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। फिर उन 7 बेल पत्तियों को आपको उठाकर आपको घर ले आना है और घर आकर उन 7 बेलपत्र को एक लाल कपड़े में बांध के अपने पास रख लीजिए, अपने तिजोरी में या व्यापार वाली जगह। 1-2 महीना रख के देखे, भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा होगी कि आपका व्यापार चल पड़ेगा या आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके घर में संपदा की कोई कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 4 उपाय। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।